अब हम लोग थोड़ा शांति से समझ लें, है ना। बातें वगैरह हो गई आपकी, फोन वगैरह साइलेंट कर लीजिएगा। हमने अभी तक डिविडेंड पॉलिसी में एक दिन बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद एक दिन हम लोग वाल्टर मॉडल के ऊपर डिस्कशन देखे थे, है ना। वाल्टर मॉडल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए आप देखोगे कि मोर और लेस उसमें जो सम्स हैं एक ही जैसे होते हैं। कभी कभी इंफॉर्मेशन पूरा दे देता है क्लियरली, तो हम लोगों को डायरेक्ट पुट करके कैलकुलेशन करना पड़ता है। कभी कभी कुछ चीजें हाइड करके रखती हैं, तो हम लोग पहले वो चीज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद अपने कैलकुलेशन वाले प्रोसेस में मूव करते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर तुमको वाल्टर मॉडल में भी निकालना था, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको गॉर्डन मॉडल में भी निकालना है। दोनों के की पॉइंट्स भी सेम है। मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए और उस मार्केट प्राइस के ऊपर जो एप्लीकेशन होगी उसका की पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर वो की पॉइंट आपके दिमाग में होता है तो कैलकुलेशन आप सही कर रहे हो या गलत, ये आपको खुद ब खुद पता चलता रहेगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर किए हैं, स्टेप वाइज देखेंगे। आपको दिखेगा बहुत सारा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करने के समय भी तुम लोग क्या देखे, एक ही टाइप का कैलकुलेशन होता जा रहा है ना। बस चीजें कहाँ पर चेंज हो रही हैं और कहाँ पर हमको चेंज करनी है, ये हम लोग थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और सम्स को एक बार केयरफुली समझ लीजिएगा। स्पार्क लिमिटेड फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। पेज नंबर 108 में है मटेरियल का। अच्छा, ये भी बड़ी सुखद घटना होती है कि जब टीचर सम्स पढ़ना शुरू कर दे तो फिर सब लोग सोचते हैं कि अच्छा हाँ सम्स भी देखना है निकाल के। तब तक क्या है, अब बीच में अगर समय रह जाता है 2-4 मिनट तो लोग अपना व्यक्तिगत चीजों को देखते रहते हैं क्लास में भी आकर, है ना। ओके, अच्छा ये फूल गिर गया है, इसको साइड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अगर आप लोग अब निकाल लिए होंगे तो मटेरियल में, स्पार्क लिमिटेड फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। और डिटेल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया 11%, ईपीएस अर्निंग पर शेयर दिया कितना हमारा 15 रुपीज का, ये रुपीज में है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 3 बार दिया है, 12%, 11%, 10%, समझ रहे हैं। तो जब ये 3 बार दे दिया तो हम लोगों की कैलकुलेशन 3 अलग अलग बार रेट ऑफ रिटर्न लेकर की जाएगी। मतलब एक बार हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे 12% लेकर, एक बार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आर रेट ऑफ रिटर्न 11% लेकर, और फिर एक बार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आर कितना परसेंट लेकर, 10% लेकर। समझ रहे हैं। तो सम्स के फर्स्ट लाइन में क्लियर हो गया कि मेरा कैलकुलेशन 3 बार अलग अलग होगा, क्योंकि आर हमारा तीनों बार अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। आगे और क्या मेंशन किया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर द फॉलोइंग डीपी रेशियो अप्लाइंग गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल को अप्लाई करके आपको मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड आउट करना है, और आपके पास डीपी रेशियो दिया हुआ है। डीपी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, कि कितना आप डिविडेंड दोगे। और डीपी रेशियो देखिए 5 बार दिया है, एक बार 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। आपको बोला गया है कि ये 5 बार जब अलग अलग डिविडेंड दिया जाएगा तो मार्केट प्राइस क्या आएगा। दैट मीन्स कि आपको 5 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलग अलग डीपी रेशियो को लेकर। लेकिन एक बात आप लोग जब फर्स्ट क्लास में होगे तो सुने थे, हम लोग गॉर्डन मॉडल में डीपी रेशियो को कंसिडर नहीं करते हैं, रिटेंशन रेशियो को कंसिडर करते हैं। रिटेंशन रेशियो क्या इंडिकेट करता है, डिविडेंड देने के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट रिटेन कर रहा है, रख रहा है। तो अगर आपका डीपी रेशियो 10% होगा, मतलब 100 में 10 रुपए आप डिविडेंड दोगे, तो रिटेन कितना करोगे, 90। सिंपल लॉजिक है। 20% डीपी रेशियो रहेगा तो रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा, 80। 30% डीपी रेशियो रहेगा, 30% दे दिए तो 70% होगा रिटेंशन रेशियो। 40% डीपी रेशियो है तो 60% होगा रिटेंशन रेशियो, और 50% डीपी रेशियो है तो 50% होगा रिटेंशन रेशियो, ठीक है। तो हम लोगों के कैलकुलेशन में गॉर्डन मॉडल में
डीपी रेशियो पे कैलकुलेशन नहीं होती। डिविडेंड पर शेयर हम लोग इसमें नहीं लिखते, इसमें हम लोग लिखते हैं रिटेंशन रेशियो। वॉल्टर मॉडल किए थे तो उसमें डी की जरूरत पड़ती थी, है ना। इसमें जब करेंगे तो डी की जगह हम लोग लेंगे रिटेंशन रेशियो। क्लियर है। अब देखिए सम्स जो है हमारा, पहले लाइन में क्या पता चला, आर 3 दिया है तो तीनों बार अलग अलग करना होगा। और सेकेंड लाइन में हम लोग क्या देखें कि मेरा डीपी रेशियो 5 बार दिया है, तो हमको 5 बार मार्केट प्राइस निकालना होगा। अब आपका सम्स कितनी बार बनेगा, मार्केट प्राइस कितना बार निकाला जाएगा, 15 बार। आर लेंगे पहला, उसमें 5 बार मार्केट प्राइस निकलेगा। सेकेंड टाइम आर चेंज हो जाएगा, फिर 5 बार मार्केट प्राइस निकलेगा। थर्ड टाइम मेरा आर चेंज होगा तो फिर 5 टाइम्स आपका मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक ही जैसा है, चीजें थोड़ी सी आपको क्या करनी है, चेंज। तो कहां पर चेंज होगा, कहां पर चेंज होगा, ये एक बार हम लोग सम्स में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग एक बार कैलकुलेशन। मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए गॉर्डन मॉडल में हम लोग क्या लेते हैं, P0 मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स ई है अर्निंग पर शेयर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस बी, बी हमारा रिटेंशन रेशियो है, डिवाइडेड बाई केई माइनस बी आर। केई आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और आर है आपका रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप लोग किए हो, और जो लोग नहीं किए हैं बगल से देख के लिखते गए हैं या बोर्ड से उतार के लिखते गए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग ना कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर लेता है। प्रोसेस आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लेता है। और जब ऐसी छोटी छोटी चीज एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो उस समय फोकस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो मिस्टेक होने का चांसेस, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, समझे। तो एक मैं बताता हूं, सारी प्रोसेसिंग वैसे ही है, क्लियरली समझ लीजिएगा। देखिए पहले मैंने केस 1 लिया जब R इक्वल टू 12% लिए, ठीक है, 12% पे। डीपी रेशियो पहला लिया 10%, तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा मेरा 90%। कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 100 से डिवाइड करके लेते हैं, 0.9। ठीक है, वो पॉइंट में जो मैं लिख देता हूं ना, वो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दे, इस 12 को 100 से डिवाइड करके आप देखोगे 0.12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहली बार मार्केट प्राइस पर शेयर निकालें। 15 हमारा दिया हुआ था ई अर्निंग पर शेयर, सम्स में दिया है 1 माइनस बी, बी हम लोग इस बार कितना ले रहे हैं 0.9, डिवाइडेड बाई के ई हमारा कितना है 11% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस बी है 0.9 रिटेंशन रेशियो दिख रहा है, और इनटू आर, आर कितना है 0.12। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.9 करोगे ना तो 0.1 आएगा, 0.1 का आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.5। ठीक है, डिवाइड में 0.1 है ही है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 0.108, और फिर 0.11 माइनस 0.108 माइनस किए तो नीचे आ रहा है 0.002। 1.5 को 0.002 से डिवाइड करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना 750। ये पहला मार्केट प्राइस निकाले जब डीपी रेशियो कितना लिए 10% और रिटेंशन रेशियो कितना हो गया 90%। अब मेरा सिर्फ देखिए इस केस में आर यही रहेगा 0.12, बस अगले बार से बदलता क्या जाएगा, अगले बार से बदलता जाएगा बी, बी खाली बदलता जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। आप देख लो डीपी रेशियो 20% दिया है तो रिटेंशन रेशियो 80% होगा। आप देखना खाली बी को चेंज किया गया, यहां पर बी है और यहां पर बी है, बाकी सारी चीजें सेम है। थर्ड वाले में देखिए सी नंबर में डीपी रेशियो 30% दिया है तो रिटेंशन रेशियो 70% होगा, तो बी वाला प्लेस खाली चेंज हुआ है, बाकी सब वही है, ई भी सेम है, के भी सेम है, आर भी सेम है, बस बी जहां पर था यहां और यहां, वहां कितना आ गया 0.70। दिख रहा है। कैलकुलेशन आपको करना है एक ही जैसा। डी नंबर पॉइंट में देखिए डीपी रेशियो है 40%, रिटेंशन रेशियो होगा 60%, है ना, और 60% रिटेंशन रेशियो है तो खाली यहां पर बी चेंज हुआ है, और लास्ट वाले में भी रिटेंशन रेशियो 50% है तो यहां आपको दिख रहा है ये बी होता है और यहां पर बी होता है, सिर्फ बी वाला पॉइंट चेंज है,
बाकी सारी चीजें सेम रखकर कैलकुलेशन कर। और अगर तुम की पॉइंट अप्लाई करोगे गॉर्डन मॉडल वाला, तो एक बार की पॉइंट बोलो क्या था हमारा। की पॉइंट था कि आर इज ग्रेटर देन के ई, देन जीरो डिविडेंड इज बेस्ट। आर इज ग्रेटर देन के ई, यहां देखो आर तुम्हारा कितना है ना 12%, इज ग्रेटर देन के ई कितना है 11%, है ना। तो इसमें क्या बोला गया था, जीरो डिविडेंड बेस्ट बोला गया था। मतलब जितना कम डिविडेंड दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगा। तो आप यहाँ पे देखो, जब आप 10% डिविडेंड दिए थे तो आपका मार्केट प्राइस कितना आया था 750। जितना कम दोगे, जीरो दोगे तो और बेटर है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा दिए 10%, तो मार्केट प्राइस कितना आया 750। अब जैसे जैसे तुम डिविडेंड बढ़ाते गए तुम्हारा मार्केट प्राइस गिरता गया, क्योंकि कंडीशन में था कि आप जितना कम डिविडेंड दीजिए, जीरो डिविडेंड दीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। तुम डिविडेंड बढ़ाते गए तुम्हारा मार्केट प्राइस गिरता गया। दिख रहा है आपको, डिविडेंड 20% दिए, मार्केट प्राइस 750 से घट के कितना हो गया 214। डिविडेंड 30% दिए, तुम्हारा मार्केट प्राइस और गिरा, 214 से कितना हो गया 173। आप डिविडेंड 40% दिए, आपका मार्केट प्राइस और गिरा, 173 से हो गया 157। डिविडेंड तुम 50% दिए, तुम्हारा मार्केट प्राइस और गिरा, 157 से कितना हो गया 150। ठीक है, ये केस 1 था जिसमें आर हम लोग कितना लिए थे 12%, लेकर 5 बार मार्केट प्राइस निकाल दिए। अब सेकेंड केस में हम लोग आर इक्वल्स टू लेंगे कितना 11% दिया है। अब 11% लेकर फिर मेरे को 5 बार मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो केस 2 में हम लोग आर इक्वल्स टू ले रहे हैं 11%। ठीक है, बी बदलता जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, ये वाला जो कंडीशन है वो कंडीशन के बारे में सोच के देखो, आर इक्वल्स टू के ई है ना, क्योंकि आर भी 11% है और के भी कितना है 11%। यही कंडीशन में चल रहा है ना की पॉइंट में। तो इस की पॉइंट में क्या बोला गया था कि डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस पर शेयर। दैट मीन्स कि आप डिविडेंड दो या मत दो, ज्यादा दो या कम दो, तुम्हारा मार्केट प्राइस पर शेयर सेम रहेगा। समझ रहे हैं। तो आप देखिए इसमें जब कैलकुलेशन किया गया तो तुम्हारा मार्केट प्राइस हर केस में क्या आ रहा था 136। तुम लोग देख रहे थे, कैलकुलेशन करने से पहले ही मैं लिख दे रहा था। मिस्टेक अगर कहीं पर तुम्हारा कैलकुलेशन हो रहा था, मैं बोल रहा था फिर से देखो, क्योंकि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहेगा सेम रहेगा। एनालिसिस है, रिसर्च है। ठीक है, तो इस केस में कैलकुलेशन पूरा सेम है और तुम देख रहे हो हर बार तुम्हारा मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 136। दिख रहा है आपको, 5 बार मेरा मार्केट प्राइस कितना आया 136। क्लियर है। और कैलकुलेशन करने के समय सिर्फ क्या चेंज होगा बार बार, बी। यहां पर देख रहे हो पहले वाले में बी कितना लिए 0.9, दूसरे में 0.8, तीसरे में 0.7, चौथे में 0.6 और पांचवें में 0.5। ठीक है, और आर कितना लेना है 11%, मतलब 11% आर लेकर 5 बार कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, डाउट अगर हो कुछ, थर्ड स्टेप बता दे रहे हैं, उसके बाद आप अपना क्वेरी कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में देखिए, इनफैक्ट कुछ लोगों को समझ में भी आ गया होगा। थर्ड स्टेप में हमारा आर कितना है 10%। ठीक है, डीपी रेशियो बदलेगा बार बार और आर इस बार हमको कितना लेना है 10%। तो आर हर जगह हम लोग 0.1 लेंगे और डीपी रेशियो चेंज हो रहा है तो मेरा रिटेंशन रेशियो भी क्या होगा चेंज होगा। तो बस बी क्या है 5 बार बदलता जाएगा, आर 0.1 ही रहेगा कैलकुलेशन में। और इसमें कौन सा की पॉइंट अप्लाई होगा, आर इज ग्रेटर देन, नहीं आर इज लेस देन के ही है ना, आर इज लेस देन के ही है, क्योंकि आर है आपका 10% है ना और के ही कितना है 11%। तो जब आर इज लेस देन के ही होता है तो की पॉइंट क्या था 100% डिविडेंड बेस्ट। मतलब जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना ही तुम्हारे मार्केट प्राइस के लिए अच्छा होगा। तो इस केस में आप देखना 100% डिविडेंड बेस्ट है, तो जब हम कम डिविडेंड देंगे मार्केट प्राइस कम होगा, ज्यादा डिविडेंड देंगे मार्केट प्राइस बढ़ेगा।
तो जब 10% डीपी रेशियो था, तुम्हारा मार्केट प्राइस आया 75। वही तुम डीपी रेशियो बढ़ाए, डिविडेंड बढ़ाए, 20% किए, तुम्हारा मार्केट प्राइस हो गया 100। 75 से कितना हो गया, 100 बढ़ा। तुम डिविडेंड और बढ़ाए, तुम डिविडेंड 20% की जगह 30% दे रहे हो, तो तुम्हारा मार्केट प्राइस और बढ़ा, 100 से कितना हो गया, 112 रुपया 50 पैसे। डिविडेंड और बढ़ाए, 30% की जगह तुम डिविडेंड 40% दे रहे हो, तो तुम्हारा मार्केट प्राइस और बढ़ा, कितना हो गया, 120। और जब तुम डिविडेंड 50% दे रहे हो, तो तुम्हारा मार्केट प्राइस और बढ़ा, बढ़ के कितना आ गया, 125। समझ रहे हैं? आप डिविडेंड 60%, 70%, 80% बढ़ाते जाओगे, तो इस केस में तुम्हारा मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। और 100% डिविडेंड दे दोगे, तो तुम्हारा मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इस केस में क्या था, इफ R इज लेस देन K, 100% डिविडेंड बेस्ट, जितना दे दो उतना सही है। टॉप पे दे दो, 100 दे दो, पूरा दे दो, तुम्हारा मार्केट प्राइस हायर रहेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जैसे फर्स्ट केस में R 12% लिए, तो R हर जगह 12 ही है, B बदलता रहा। सेकेंड केस में R हम लोग कितना लिए, 11%, तो R 11 ही रहेगा, B बदलता रहेगा। और थर्ड केस में बोला है R आपको लेना है 10%, तो 10% R लिए, B क्या है, हर केस में बदल रहा था। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट डे हम होमवर्क दिए थे वाल्टर मॉडल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 था। उसमें भी 3 केसेस थे, और उसमें डीपी रेशियो 5 नहीं दिया था, 3 दिया था। तो उस सम्स को आपको 9 टाइम्स निकालना था मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वो क्वेरीज क्लियर करने के बाद फिर सबका होमवर्क चेक करते हैं खड़े करके। देखो, इसको देख लो एक बार पहले।